हेलो फ्रेंड्स। तो हम लोग उपस्थित हैं फास्ट रिवीजन के क्लास में और अभी हम लोग देख रहे हैं बिहार स्पेशल, जिसमें 28 प्रैक्टिस सेट हो जाता है। तो पहला प्रश्न हम लोग यहाँ पर देखेंगे कि संविधान के किस अनुच्छेद के तहत विधानसभा सत्र, है ना, विधानसभा सत्र चालू नहीं होने पर राज्यपाल अध्यादेश जारी कर सकता है। किस अनुच्छेद के तहत जारी, है ना, अध्यादेश जारी कर सकता है। तो चलिए यहाँ पे हम लोग ऑप्शन देखते हैं क्या क्या ऑप्शन है यहाँ पे। चलिए, तो ये हमारा पहला ऑप्शन हो जाएगा 213 अनुच्छेद के तहत, अनुच्छेद 215 के तहत, अनुच्छेद 217 के तहत, अनुच्छेद 219 के तहत हो जाएगा। तो पहला का आंसर क्या होगा? ए, 213 अनुच्छेद के तहत हो जाएगा। VVI है। चलिए अगला प्रश्न हम लोग यहाँ पर देखेंगे। दूसरा प्रश्न हो जाएगा, है ना, दूसरा प्रश्न है कि संविधान के किस अनुच्छेद के अनुसार राज्यपाल को उसके कार्यों में सहायता एवं सलाह देने के लिए एक मंत्री परिषद होगी। एक मंत्री परिषद होगी, है ना। संविधान के किस अनुच्छेद के अनुसार कहता है राज्यपाल को उसके कार्यों में सहायता एवं सलाह देने के लिए एक मंत्री परिषद होगी। तो ये मंत्री परिषद होगी अनुच्छेद 163 के तहत हो जाएगा। आंसर इसका सी हो जाता है ना। चलिए नेक्स्ट यहाँ पर देखा जाए। नेक्स्ट सवाल है कि शेरशाह के प्रशासन में राजकीय आदेश एवं पत्राचार विभाग का क्या नाम था? पत्राचार विभाग का क्या नाम था? यहाँ पे तीसरा नंबर सवाल। तो तीसरा का आंसर क्या हो जाएगा? ए हो जाता है। तीसरा का आंसर ए। चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं और ये हमारा चौथा नंबर सवाल है कि संविधान के अनुच्छेद 213 के अनुसार राज्यपाल द्वारा जारी अध्यादेश कितने माह तक प्रभावी रहता है? कितने माह तक प्रभावी रहता है? तो यह 6 माह तक प्रभावी रहता है। आंसर इसका सी हो जाएगा, 6 माह तक। चलिए नेक्स्ट यहाँ पर हम लोग देखेंगे संविधान के किस अनुच्छेद के अनुसार मंत्रिपरिषद का कार्यकाल 5 वर्ष का होता है? संविधान के किस अनुच्छेद के अनुसार मंत्रिपरिषद का कार्यकाल 5 वर्ष का होता है ना। तो यहाँ पर देखिए इसका आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 164 ए के बी के तहत हो जाएगा। ए आंसर होगा इसका। चलिए नेक्स्ट हम लोग यहाँ पर देखेंगे। छठा नंबर सवाल है कि संस्कृत, प्राकृत और मैथिली की मिश्रित भाषा को विद्यापति ने क्या नाम दिया है? विद्यापति ने क्या नाम दिया है? यहाँ पे संस्कृत, प्राकृत और मैथिली की मिश्रित भाषा को विद्यापति ने क्या नाम दिया, है ना, क्या नाम दिया है? तो यहाँ पर देखिए इसका आंसर हो जाएगा अवहट हो जाता है, अवहट। चलिए नेक्स्ट हो जाएगा कि संत मखदूम शाह शेख सरफुद्दीन का निवास स्थान कहाँ था? निवास स्थान कहाँ? तो ये राजगीर में निवास स्थान हो जाएगा। आंसर इसका ये हो जाता है। नेक्स्ट हम लोग यहाँ पर देखेंगे 8 नंबर सवाल है संजय गांधी जैविक उद्यान पटना कुल कितनी एकड़ भूमि में फैला हुआ है? संजय गांधी जैविक उद्यान पटना कुल कितनी एकड़ भूमि में फैला हुआ है? तो ये 8 नंबर सवाल है। ये 153 एकड़ भूमि में फैला हुआ है। इसका आंसर बी हो जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पर देखेंगे राज्य में सबसे कम लिंगानुपात वाला जिला कौन हो जाएगा? राज्य में सबसे कम लिंगानुपात वाला जिला कौन हो जाएगा? 9 नंबर। तो 9 का क्या होगा आंसर? तो 9 का आंसर हो जाता है मुंगेर जिला, है ना, मुंगेर हो जाएगा। चलिए अगला सवाल हम लोग यहाँ पर देखेंगे 10 नंबर। शेरशाह के प्रशासन में खुफिया विभाग या गुप्तचर विभाग का क्या नाम था? है ना, गुप्तचर विभाग का क्या नाम था? चलिए यहाँ पे हम लोग देखेंगे क्या है गुप्तचर विभाग का नाम, है ना। चलिए 10 नंबर सवाल है गुप्तचर विभाग का नाम क्या है? तो गुप्तचर विभाग का नाम हो जाएगा वरीद, दीवाने वरीद हो जाएगा, है ना, दीवाने वरीद हो जाता है यहाँ पे। नेक्स्ट हम लोग यहाँ पर देखते हैं कि संविधान की 8वीं अनुसूची में बिहार की किस भाषा को सम्मिलित किया गया है?
संविधान की 8वीं अनुसूची में बिहार के किस भाषा को सम्मिलित किया गया है? तो यह भाषा कौन सा होगा? तो मैथिली भाषा होगा। आंसर इसका बी हो जाता है। चलिए नेक्स्ट हम लोग यहाँ पर देखेंगे और नेक्स्ट हो जाएगा कि शेरशाह के प्रशासन में सैन्य व्यवस्था का प्रधान कौन होता है? शेरशाह के प्रशासन में सैन्य व्यवस्था का प्रधान कौन हो जाएगा? तो सैन्य व्यवस्था का प्रधान जो है दीवान अर्ज होता है, दीवान आरिज। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पर हम लोग देखेंगे 13 नंबर। कहता है कि सबसे प्राचीन एवं सबसे बड़े ब्राह्मण ग्रंथ शतपथ ब्राह्मण के रचयिता कौन है? शतपथ ब्राह्मण के रचयिता कौन हो जाएंगे? तो शतपथ ब्राह्मण के रचयिता यहाँ पे भर्तृहरि हो जाएंगे, है ना। 13 नंबर का भर्त है ना, भर्तृहरि हो जाएंगे, शतपथ ब्राह्मण के रचयिता हो जाते हैं। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पर देखते हैं हम लोग 14 नंबर। स्मार्ट शहर मिशन योजना के तहत बिहार के भागलपुर जिले को कब शामिल किया गया? स्मार्ट शहर मिशन योजना के तहत बिहार के भागलपुर जिले को कब शामिल किया गया? तो यहाँ पे कब शामिल किया गया? तो इसको 2016 में शामिल किया गया। इसका आंसर क्या होगा? तो सी हो जाता है। चलिए नेक्स्ट सवाल हम लोग यहाँ पर देखेंगे और अगला सवाल हो जाएगा समुद्र तल से बिहार का, है ना, बिहार की औसत ऊंचाई कितनी है? समुद्र तल से बिहार की औसत ऊंचाई कितनी हो जाएगी? तो औसत ऊंचाई इसका 53 मीटर हो जाएगा। आंसर इसका बी है, 53 मीटर। नेक्स्ट यहाँ पर सम्राट शाह आलम द्वितीय ने ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल, बिहार तथा उड़ीसा की दीवानी कब प्रदान कर दी थी? उड़ीसा की दीवानी कब प्रदान कर दी? तो ये 1765 में इसने किया था। सी आंसर होगा 1765, इंपॉर्टेंट है। चलिए नेक्स्ट यहाँ पे हम लोग देखते हैं कि अस्थविर संप्रदाय का प्रवर्तक कौन था? अस्थविर संप्रदाय का प्रवर्तक कौन हो जाएगा? तो ये हो जाएंगे महाकच्छायन हो जाएंगे। इसका आंसर बी हो जाएगा, महाकच्छायन। नेक्स्ट अस्थाई बंदोबस्त, अस्थाई बंदोबस्त किसके साथ किया गया था? अस्थाई बंदोबस्त किसके साथ किया गया यहाँ पे? तो ये किया गया था जमींदारों के साथ। इसका आंसर ए हो जाएगा, अस्थाई बंदोबस्ती या जमींदारों के साथ किया गया। चलिए यहाँ पे हम लोग 19 नंबर सवाल देखते हैं। चलिए 19 नंबर सवाल, सच्चिदानंद सिन्हा का जन्म कब और कहाँ हुआ था? सच्चिदानंद सिन्हा का जन्म कब और कहाँ हुआ? तो ये देखिए 1871 के आरा में इनका जन्म हुआ था, है ना। इसका आंसर क्या होगा? बी, 1871 के आरा में इनका जन्म हुआ। नेक्स्ट और लास्ट हम लोग सवाल यहाँ पर देखेंगे, 20 नंबर हो जाएगा कि सहरसा तथा पूर्णिया के उत्तरी सीमांत क्षेत्रों में किस प्रकार के वन की पट्टी पाई जाती है? सहरसा तथा पूर्णिया के उत्तरी सीमांत क्षेत्रों में किस प्रकार के वन की पट्टी पाई जाती है? तो किस प्रकार की वन की पट्टी पाई जाएगी? तो ये साल वृक्ष हो जाएगा। इसका आंसर क्या है? तो इसका आंसर ए हो जाता है, साल वृक्ष।